यूं तो भारत में बहुत सी क्रांतियां हुई जिसके बारे में हमें पढ़ाया लिखाया गया। एक क्रांति ऐसी भी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते, और ऐसी एक क्रांति थी अपर क्लोथ रिवॉल्ट। आज हमें इस बात की पूरी आजादी है कि हम अपने शरीर को कैसे ढकें, किस तरीके के कपड़े पहने। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो केरल के तटवर्ती इलाकों में एक ऐसा वक्त था जब निचली जाति की महिलाओं को यह हक नहीं था कि वो अपने कमर से ऊपर का हिस्सा ढक सकती है। उन्हें स्तन तक ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। इसे ब्रेस्ट टैक्स या मूलकरम के नाम से जाना जाता था। तो बात है 1822 से लेकर 1859 तक की गॉड्स ओन लैंड यानी कि केरला की। केरला के चिरथला गांव की रहने वाली बहुत ही साधारण सी गरीब महिला नांगेली की जिंदगी एक तो वैसे ही मुश्किलों भरी थी, ऊपर से टैक्सेस। अगर इन महिलाओं को अपना ब्रेस्ट ढकना होता था तो इसके लिए उन्हें राजा को टैक्स चुकाना पड़ता था, और उस टैक्स का नाम था मलयालम में मूलकरम यानी कि ब्रेस्ट टैक्स। शरीर को ढकने का अधिकार पाने के लिए हुए इस अनूठे आंदोलन में जिस महिला का बलिदान रोंगटे खड़े कर देने वाला है उसका नाम है नांगेली। तो इस बार जब टैक्स कलेक्ट करने आया तो नांगेली, जिसने अपना सारा जीवन खेतों में काम किया था और वो हंसिया चलाने में एक्सपर्ट थी, उसने अपने हाथों से अपने दोनों ब्रेस्ट काट के टैक्स कलेक्टर को केले के लहलहाते पत्तों में रख के दे दिया। इस घटना के फलस्वरूप राजा ने तुरंत मूलकरम यानी कि ब्रेस्ट टैक्स लेना बंद कर दिया। खैर, इस घटना को आज तकरीबन 164 ईयर्स हो गए, पर इन दिनों अलग ही बयार बह रही है नंगे होने का, या सीधे शब्दों में कहें तो जिस्म की नुमाइश का, और तुरंत उसे समानता के अधिकार से जोड़ दिया जाता है। अभी फिलहाल की घटना है जहां एक लड़की ने बहुत ही छोटे या न के बराबर कपड़ों में दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किया। दिल्ली मेट्रो का मामला सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पे इक्वालिटी को लेकर बहस छिड़ गई, और कई लोगों का कहना है कि लड़कियों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। सोचनीय है, उन कपड़ों का जो एक मेल पहने तो उस पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लग जाता है, वहीं जब फीमेल पहने तो खुले विचारों वाली आइडियल बन जाती है। पुरुष पर आरोप लगते हैं कि उसने पब्लिक प्लेस पर कम कपड़े पहनकर महिलाओं का अपमान किया, मगर जब महिला ये काम करे हर बॉडी हर चॉइस का नारा लगता है, और उन्हें फेमिनिज्म या फेमिनिज्म का उभरता चेहरा तक बताया जाता है। वही लड़की जिसे मॉडल और एक्ट्रेस बताया जाता है वो फिल्मों या सीरियल में कम और एयरपोर्ट और सड़कों पे प्लास्टिक, सिम जैसे न जाने कैसे चीजों से बने छोटे कपड़े पहने ज्यादा दिखाई देती है। उसने अपनी एक खास पहचान बना ली है। आप क्या सोच रहे हैं, टैलेंट के दम पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कपड़ों के दम पर। इन कपड़ों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनकी लंबाई कम है। खैर, हर बॉडी हर चॉइस का हम पूरा सम्मान करते हैं। देखिए, कपड़े कैसे भी हों यह व्यक्ति के पर्सनल प्रेफरेंस और स्टेटस पर निर्भर करता है। कुछ लोग छोटे छोटे कपड़ों को पहनने को उचित मानते हैं क्योंकि वे उन्हें कंफर्टेबल एंड फ्री महसूस कराते हैं। पटना से नई दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल, जी हाँ, गोपाल मंडल चड्डी बनियान में दिखाई दिए थे। उसके बाद से मंडल समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। उनका चड्डी बनियान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विधायक पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे और गिरफ्तारी की मांग उठी। तब लोग शायद इक्वालिटी शब्द को भूल गए थे। हिज बॉडी हिज चॉइस शायद किसी के जहन में आया ही नहीं। वहीं रणवीर सिंह ने जुलाई 2022 में एक मैगजीन कवर के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था। उसके बाद वो ऐसा फंसे कि शायद ही कभी उस मामले को भूल पाए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, साथ ही सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो रणवीर के शूट को मानसिक कचरा तक करार दे दिया गया, और लोग बाकायदा कपड़े दान करने लगे। इन फोटोज को अश्लीलता, गंदगी, कचरा और न जाने किन किन उपनामों से पुकारा गया। महिलाओं ने तो ट्रोलिंग में बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया। देखिए, यहां बात ध्यान देने वाली इसलिए है कि विधायक ने महज एक बार ऐसे कपड़े पहने और रणवीर ने बंद कमरे में यह फोटो शूट कराया तो बवाल मच गया। लेकिन मेट्रो वाली लड़की और एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर पब्लिक प्लेस पर रोज इस तरह के कपड़े पहनकर घूमती है, मगर मजाल है कोई उंगली उठा दे। जिसने उंगली उठाई उसकी सोच छोटी और वो महिलाओं का अपमान होगा। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक प्लेस पर रोज बिकनी पहनने वाली लड़कियां खुले विचार वाली हैं, और बंद कमरे में शूट करने वाला पुरुष अश्लीलता फैला रहा है। क्या ये सही है? क्या एक पुरुष ही अश्लीलता फैला रहा है, महिलाएं नहीं? या तो आप दोनों के लिए कहिए कि उनका शरीर, उनकी मर्जी, उनके कपड़े,
या तो आप किसी एक जेंडर को टारगेट मत करिए।